हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। मित्रों, जैसा कि आपसे मेरा वादा है कि जब भी कुछ स्पेशल होगा मैं ज़रूर आऊँगी और हम लोग मिलकर इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं जो है 30 त्योहारों को मिल के मनाते हैं। और कहीं ना कहीं उस उमंग उत्साह के साथ में जब मुझे आपके इनबॉक्स में कमेंट्स मिलते हैं तो मन खुशी से झूम उठता है कि मेरे मित्र पूरे सहयोग के साथ में अगले वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे कुछ ना कुछ उन तक फिर पहुंचाना है। तो पहुंचाने का मौका फिर हमारे सामने एक बार पुनः आ रहा है, क्योंकि इस बार जय श्री राम और जय बाबा हनुमान की हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। कब है मित्रों? 12 अप्रैल को प्रातः 3:51 यानी तड़के ब्रह्म मुहूर्त से जो है बाबा की तिथि शुरू हो जाएगी, चैत्र माह की पूर्णिमा। और 13 अप्रैल को 5:51 तक रहेगी। तो हम लोग पूर्णिमा पर बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और इस जन्मोत्सव के साथ में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी कि बाबा की कृपा अद्भुत है। हमारे जीवन में जो साहस है, जो वीरता है, जो कार्य करने की ऊर्जा है, जिस चीज़ के लिए हम हमेशा अपने आप को प्रेरित पाते हैं और वो एनर्जी वर्क करती है, वही है मंगल की ऊर्जा या मंगल की एनर्जी। और बाबा की पूजा करने पर हम लोग इस एनर्जी को पाते हैं। मित्रों, यदि आप देखते हैं कि कोई मित्र जो है थका हुआ रहता है, हमेशा थकान रहती है, चिड़चिड़ा रहता है, या उसको सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम रहता है, या उसको रक्त विकार से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का मंगल दूषित है। और जिसका मंगल दूषित है उसके साथ में जीवन की उहापोह में वो कर्मों से ज़्यादा शारीरिक स्थितियों को ठीक करने में ही अपना जीवन बिता देता है। तो ना तो वो कार्य शक्ति पर अपनी ध्यान दे पाता है, ना परिवार पे ध्यान दे पाता है, ना समाज में योगदान दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस मंगल दोष के परिहार का दिवस होता है यह विशेष हनुमान जन्मोत्सव का दिवस। इस दिन आप मंगल दोष से दूर हो सकते हैं। तो कैसे दूर हो सकते हैं, उससे संबंधित कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जो 12 राशियां हैं वो 12 राशियां इस दिवस विशेष के दिन क्या करें जिससे उनकी इच्छा की पूर्ति हो, उनकी मनोकामना की पूर्ति हो और उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। तो पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि बाबा की पूजन अर्चना के साथ में आप श्रीफल के साथ में बाबा को लाल लंगोट अर्पित करेंगे और साथ ही लाल पुष्प अर्पित करेंगे। इससे आपकी मन में जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि आप बाबा की आराधना करने के लिए आप पूजा अर्चन करेंगे, साथ में उन्हें सूखे मेवों का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। तीसरी राशि जो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आप बाबा के लिए जो पीपल का पत्ता होता है उस पर जय श्री राम लिखें चंदन से और अपनी इच्छा को रखते हुए बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। कई लोग 108 पत्तों की माला बनाकर भी अर्पित करते हैं और कई लोग उस पर सुपारी रखकर और जय श्री राम लिखकर भी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। तो आप इसमें से जो आपको उचित लगता है वह अवश्य कीजिएगा। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आप लोग बाबा के मंदिर में जाएं, प्रणाम करें और उन्हें श्रीफल अर्पित करने के साथ में ही पान का बीड़ा, मीठा बीड़ा अर्पित करें और अपनी इच्छा रखें। चाहे आपकी कैरियर से संबंधित समस्या हो या आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, अवश्य ही समाधान होगा। पांचवी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आप बाबा के दरबार में जाएंगे और आप वहाँ पे पूजन अर्चन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन इस दिन आप 5 लाल गुलाब ले जाएं और उस पर जो है इत्र छिड़क कर बाबा को अर्पित करेंगे और साथ में अपनी मनोकामना रखेंगे तो बाबा अवश्य सुनेंगे और आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी।
छठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आप हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में जाएं और बाबा के सामने पूजन अर्चन करते हुए ना सिर्फ सुंदरकांड का पाठ वहाँ पर बैठकर करें, अपितु यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य संतान है और आप चाहते हैं कि विवाह हो, तो आप इस दिन एक नारियल पर स्वास्तिक बनाकर उन्हें अर्पित करें और अपने पुत्र संतान से संबंधित समस्या बाबा के सामने रखें। अवश्य ही समाधान होगा और मंगल दोष के परिहार के लिए भी बाबा कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता खोलेंगे। अगली राशि जो आती है सातवीं तुला राशि। तुला राशि के जातक आप बाबा को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करेंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे और मंदिर में बैठकर ही 7 बार जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बाद में अपनी इच्छा रखें। आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। 8वीं राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उन्हें इस दिन बाबा के दरबार में जाना है, उन्हें श्रीफल अर्पित करना है और साथ ही साथ में उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें बाबा को कहना है, लेकिन साथ में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और संभवतः यदि वे कर सकते हैं तो एक सबसे अच्छा बेहतर उपाय ये रहेगा कि इस दिन वे जाकर चींटियों को आटा अवश्य डालें। इससे उनके दोष चींटियों को आटा जो डालें उसमें थोड़ी शक्कर मिश्रित कर ले और पीपल के पेड़ के नीचे उस दिन उसे डालें। इससे ना सिर्फ एक तरीके से आपके जो शारीरिक कष्ट है वो दूर होंगे, अपितु आपके जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होगी। और अगर आपको संभवतः उस मंदिर के आसपास कहीं बंदर मिलते हैं तो उन्हें केले खिलाएं या चने खिलाएं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि जो आती है वह आती है धनु राशि। धनु राशि के जातक आप लोगों को इस दिन मंदिर में पूजन अर्चन करने के पश्चात में बाबा को हल्दी अवश्य अर्पित करना है। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपकी परेशानियां दूर होगी। 10वीं राशि जो आती है मकर राशि। मकर राशि के जातक आप लोगों को बाबा के मंदिर में जाकर अपने लिए बाबा की कृपा के लिए ना सिर्फ धन्यवाद देना है, अपितु जो भी जीवन में आपसे गलतियां हुई है उसके लिए भी क्षमा मांगना है। और साथ ही साथ में आपको जो है केले का प्रसाद मंदिर में अर्पित करना है और मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि संभव हो सके तो 3 बार कीजिएगा, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। 11वीं राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक आप लोगों को बाबा के मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू चढ़ाना है और साथ में लाल गुलाब अर्पित करना है और अपनी इच्छा रखना है। बाबा आपके कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। 12वीं राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के जातक आपको मंदिर में जाकर बूंदी लड्डू नहीं, बूंदी को गुलाब के फूल, बूंदी के जो प्रसाद रहेगा उस पे गुलाब के फूल रखकर बाबा को अर्पित करना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है आपको और उस बूंदी को वहाँ पर सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करना है, आपको ग्रहण नहीं करना है। यह उपाय आप अवश्य अपनाइएगा। 12 राशियाँ जो इनके लिए मैंने ये उपाय बताए आप अवश्य कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको यह सारे उपाय कहीं ना कहीं फलीभूत होते हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली का कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरे मित्र सनातनी धर्म में बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हाँ, मैंने कहा था ना मंगल दोष वालों के लिए कुछ उपाय बताऊंगी, तो मंगल दोष यदि किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए पहला उपाय यह बनता है कि वह जातक जो है चावल का जो आटा होता है वह चींटियों को कंटिन्यू 7 मंगलवार को पेड़ के नीचे डाले, इससे उनके मंगल दोष का परिहार होगा। दूसरा, जो मंगल से संबंधित वस्तुएं हैं उनको आप दान करें, इससे आपके मंगल दोष का
परिहार होगा। और तीसरा, अगर आपसे संभव हो सकता है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप रक्तदान कीजिए, इससे भी आपके मंगल दोष का परिहार होगा। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो आपको मित्रों? याद है ना मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से। तो बिल्कुल ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे मित्रों। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ में हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू। जय बाबा री।